मेरे महादेव के चरणों में, मेरे राम और कृष्ण के चरणों में चला जाता है। भक्त ऐसा ही होता है। दुनिया के लोग इस पर गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, कांटे देंगे, और वो कांटों में पनपता जाएगा, पनपता जाएगा, और वो गुलाब का फूल टूटने के बाद फिर मेरे महादेव के चरणों में अपने आप चला जाएगा। होता है। कहे कहे कितना विचित्र जीवन हम जी रहे हैं, कितना विचित्र। आज हम अपने शरीर से कोई काम करना नहीं चाहते हैं। वो तो आप लोग शिव महापुराण की कथा में यहाँ आए हो तो इतना चल भी रहे हो कि यहाँ से जाओगे तो वहाँ इतनी दूर जाके भोजन करोगे, न पानी पियोगे, फिर जाओगे न बॉटल लेकर, फिर पानी भर के लाओगे। ये तो तुम इतना चल रहे हो, नहीं तो तुम्हारे घर में तो बस रिमोट, हैंडसेट, डिनर सेट और आदमी अपसेट, इसके सिवाय कुछ नहीं है। क्या रखा है? ऑफिस में अपनी पूरी जवानी तो तुमने नौकरी में निकाल दी। जब गवर्नमेंट ने पूरा निचोड़ लिया, ऐसे हो गए कि मुंह का गाल भी अंदर धंस गया। किसी किसी का सोफा सेट ही निकल गया। तब जाकर फिर 60-65 साल में रिटायर हुए, फिर नौकरी करते करते, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, करते करते अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। बुढ़ापा आया, बच्चों को बड़ा करा, एक दिन बहू भी आ गई, बच्चे भी बड़े हो गए। अब तुम उनको समझाने बैठे तो वो तुमको बात बात में कहते, तुम चुप बैठो, हम है ना, बात कर रहे हैं ना, चुप बैठो, तुम्हें नहीं आती अकल, तुम समझदार नहीं हो। अब तुम इतनी बड़ी पोस्ट पर रहे, इतनी सत्ता में रहे, इतने बेबहों में रहे, और तुम्हारी औलाद तुमको चुप करना सिखा देती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अहम तुमको अब चूर हो रहा है, और जब अहम चूर होता है तब दुख होता है। इसलिए अभी से अगर तुम शंकर की भक्ति में डूबते चलोगे, ये मानते चलोगे कि सुख और दुख तो मेरे महादेव के दिए हुए हैं, तो जीवन का एक आनंद जिंदगी भर जी सकोगे, जिंदगी भर, जीवन भर जी सकोगे। आज कथा के पंडाल में बैठे हो, घर पे रहते तो एसी के रूम में रहते, डनलप के गद्दे पर सोते, तुम्हारा पर्सनल रूम होता, यहाँ पंडाल में पड़े हुए हो, दरी पर पड़े हुए हो। यहां से तुम शुरुआत करो तुम्हारे जीवन की कि अब मेरा अहंकार चले गया, रोड पर पड़ा हूं, जमीन पर पड़ा हूं, दरी पर सो रहा हूं, 2 कदम चलकर भोजन करने जा रहा हूं, 2 कदम चलकर वापिस आ रहा हूं, सामान पड़ा है, कोई चिंता नहीं है, व्यर्थ चिंता। एक सन्यासी में और एक गृहस्थी में एक अंतर सबसे बड़ा होता है। एक संत ट्रेन में सफर कर रहे थे, खूब सोने की रकम मकम पहने थे संत, खूब जोरदार। अगले स्टेशन पर वो एक सेठ जी चढ़ गए, बहुत सारा सामान, बहुत सारा, 2 बैग इधर ट्रेन के नीचे डाल दिए, 2 बैग इधर ट्रेन के नीचे डाल दिए, सीटों के नीचे, और सेठ जी अपनी बढ़िया जोरदार आराम से बैठ गए। अब उन्होंने मन में सोचा, सेठ जी ने, बताओ महाराज को तो देखो कितना सोना वोना पहन के बैठे। प्रणाम महाराज। महाराज जी बोले, प्रणाम भैया जी। कहाँ से आ रहे हो? बस हरिद्वार से आ रहे भैया जी। कहाँ जा रहे हो? प्रयागराज जा रहे भैया जी। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो? बस हम भी प्रयागराज ही जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, बैठो। सेठ जी बैठ गए। अब सेठ जी को तो बस वो महाराज, इतना एसी का डब्बा, फर्स्ट क्लास, इतना ठाट, चिंता, टेंशन। अब सेठ जी ने कहा, महाराज जी ये सब कुछ तो व्यर्थ है आपके लिए, क्योंकि आप तो संत हो। अगर आप इतना जोड़कर चलोगे तो फिर संत में और सेठ में क्या अंतर होगा? क्या अंतर होगा? ये तो व्यर्थ है, व्यर्थ। ये तो व्यर्थता है ना। अब कहा, स्मरण किया, देखा, ये तो व्यर्थता है। सेठ जी ने कहा, नहीं, व्यर्थता नहीं है, तुम में और हम में बहुत अंतर है।
आप कह रहे हो आप में और हम में कोई अंतर नहीं है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर, बहुत अंतर। क्या अंतर है? संत ने कहा, संत कुछ भी सामग्री मन के सुकून के बच्चे थोड़ा सा जाकर देखिए, अब संत 1 मिनट में छोड़ सकता है, संत 1 मिनट में छोड़ सकता है, और महाराज धन वैभव की सत्ता में हम नहीं छोड़ पाते, ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने कहा हम करके बता सकते हैं। अगला स्टेशन आया, संत भी उतरे, सेठ जी भी उतरे, दोनों नीचे उतर गए, और जब दोनों नीचे उतरे, उतरते से जैसे ही दोनों उतरे बात करने लगे, ट्रेन चलने लगी, ट्रेन चलने लगी, तो सेठ जी का हाथ संत ने पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा। सेठ जी का हाथ संत ने पकड़ा, छोड़ नहीं रहा। बहुत प्रयास करा गया पर नहीं छूटता, बहुत प्रयास करा, नहीं छूटा। और जब नहीं छूटा, ट्रेन निकलने लगी, ट्रेन जाने लगी, सेठ जी कहने लगे मेरा सामान भरा पड़ा हुआ है। इतने में संत ने कहा सामान तो हमारा भी रखा हुआ है, बस तुम में और हम में यही अंतर है, हम एक क्षण में छोड़ना जानते हैं और तुम जिंदगी भर जोड़ना जानते हो। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक ये मानकर चलता है कि सर्वस्वता कुछ नहीं, सब नष्ट। महाराज, आपका भरोसा जब प्रबल होगा, आपकी दृढ़ता जब प्रबल होगी, और आपके भरोसे के साथ में आपका विश्वास जब दृढ़ होगा, तब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महादेव स्वयं आपको ढूंढता हुआ आपके पास आ जाए। ये आपका विश्वास प्रबल होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, भरोसा प्रबल होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। विश्वास पक्का करें, भरोसा दृढ़ करें, और उस भरोसे पर जीना प्रारंभ करें, उस भरोसे। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन ने आकर खड़ी होती है और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ा देती है। कितनी जरा विचार करिएगा, एक पति पत्नी को गालियां देता है, एक पति पत्नी को थप्पड़ मार देता है। मदिरा के नशे में जब पति होता है तो पत्नी पर कहीं जूता फेंक कर मार देता है, कहीं बेल्ट से मार देता है, कहीं बर्तन से मार देता है, कहीं अपशब्द कह देता है। उसके बाद पति को अगर तकलीफ हो जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं उसका हड्डी टूट जाती है, कहीं वो पीकर गिर जाता है, पड़ जाता है, उसके शरीर में चोट लग जाती है, सेवा कौन करती है? जम के तो बोलो जरा। पड़ोसन आती है क्या सेवा करने के लिए? कोई रिश्तेदार आता है क्या सेवा करने के लिए? जो दिन रात का ज्ञान देता है वो तुमको सेवा करने के लिए आएगा क्या? नहीं। जितनी सेवा कोई नहीं करेगा, उतनी सेवा जिस पत्नी को उसने थप्पड़ मारा है, जिस पत्नी को उसने अपशब्द कहा है, जिस पत्नी को उसने ताने दिए हैं, वो नारी उसकी सेवा में लगी रहती है, भले वो कैसा भी हो, कुछ भी हो। एक स्त्री का जीवन कोई साधारण जीवन है? दशरथ जी के घर में संतान नहीं हुई, गुरु बाबा को बुलाया गया। गुरु बाबा से कहा कि बाबा वशिष्ठ को बुलाकर, गुरु बाबा को बुलाकर कहा गया कि मेरे घर में औलाद नहीं। बाबा ने कहा कोई शिव का भक्त आए
और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाए, कोई शिव का भक्त आए और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाए तो तुम्हारे घर में औलाद होने में देरी नहीं लगेगी। मेरी 3 धर्म पत्नियां कौशल्या, केकई, सुमित्रा, मेरी 3 धर्म पत्नियां होने के बाद भी मेरे घर में औलाद नहीं, तो कोई शिव का भक्त आए और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाए। वशिष्ठ बाबा ने तो कह दिया, दशरथ जी के कानों में शब्द पड़ गया, पर वशिष्ठ बाबा से दशरथ जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा कि आप ढूंढो कि इतना विशाल यज्ञ संतान की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, इस यज्ञ को कौन करा सकता है? तब वशिष्ठ बाबा ध्यान लगाकर बैठे थे कि इस यज्ञ को कोई शंकर का भक्त कराए, तो उनके स्मरण में आया कि दशरथ जी की माता जी से पूछा जाए। इंदुमती जी से पूछा गया। दशरथ जी की माता जी से पूछा गया। वशिष्ठ बाबा ने उनसे पूछा, यज्ञ ऐसा ब्राह्मण हो बताओ जो शंकर की भक्ति में डूबा रहता हो, शिव तत्व में डूबा रहता हो, क्योंकि ये पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, संतान की प्राप्ति का यज्ञ केवल एक कर सकता है और वो शंकर का कोई भक्त कर सकता है। वशिष्ठ बाबा ने दशरथ जी की माता जी से कहा कि शिव भक्त कौन मिल सकता है? इंदुमती के स्मरण में आया, मेरे विदर्भ में जो शंकर की भक्ति में हर तरफ डूबे रहते हैं, वो केवल एक श्रृंगी ऋषि है। स्कंद पुराण के कभी स्मरण में विदर्भ को पढ़ना। स्कंद पुराण के विदर्भ को यदि आप पढ़ेंगे तो विदर्भ में आप पढ़ेंगे कि दशरथ जी की माता जी ने, इंदुमती जी ने कह दिया वशिष्ठ बाबा से, आप चिंता मत करो, अगर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाना है तो मेरे मायके में विदर्भ में जो हमारे घर के राजगुरु हैं श्रृंगी बाबा, उनको निमंत्रण दिया जाए। एक स्त्री मार्गदर्शक बन जाती है, एक स्त्री मार्ग बताने वाली हो जाती है, उनको बुलाया जाए। ये अमरावती की धरा से स्कंद पुराण कहती है, विदर्भ का वर्णन करते हुए कहती है, अमरावती से चांदूर बाजार की ओर जब हम जाते हैं तो वहाँ वन पर्व में, वन क्षेत्र के अंतर्गत श्रृंगी बाबा का एक स्थान है जिसको तपवनेश्वर कहते हैं। जिसको तपवनेश्वर कहते हैं। आप लोग गए हैं? जरा जम के बोलो। अच्छा अच्छा, हमारे विधायक जी और सांसद जी कह रहे हैं क्षेत्र के अंतर्गत ही है तपवनेश्वर। आप लोगों में से कितने लोग गए? बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चरणों को नमन जो आप तपवनेश्वर का दर्शन करें, जहां स्वयं संत साधु तपस्वी साधक उपासक तप करते हैं, तप साधना में लीन थे, तप में लीन। और दशरथ जी की माता जी ने खबर करवाई अपने पीहर में,
दशरथ जी के ननिहाल में कि दशरथ जी को पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना है और आप श्रृंगी बाबा से जाकर निवेदन करो। श्रृंगी बाबा उस समय पर तप मुद्रा में लगे हुए थे, बैठे गुफा के अंदर भजन में लीन थे। जब कोई राजकीय कार्य होता था तो श्रृंगी बाबा निकलकर उस गुफा से आते थे और विदर्भ राज के पास में बैठकर उनको ज्ञान दिया करते थे। संत साधु गुरुजन का एक काम है, जब राज सिंहासन को तुम्हारी जरूरत पड़ती है तब राज सिंहासन पर जाकर आप अपने ज्ञान को, अपने उद्बोधन को, अपनी समझ को जरूर देना चाहिए। पर जब राज सत्ता को अपनी जरूरत नहीं है, उस समय पर बैठकर केवल भगवान शंकर का भजन करो, राम का भजन करो, कृष्ण का भजन करो, शिव का भजन करो। फिर राज सत्ता की ओर जाना उत्तमता नहीं है। अब खबर कराई इंदुमती जी ने और खबर पहुंची विदर्भ राज के पास में। सुंदर कौंडन्यपुर में खबर जाती है और वहां पर खबर मिलते ही विदर्भ राज ने जाकर निवेदन करा श्रृंगी बाबा से, मेरी बहन का बेटा यज्ञ कर रहा है और आप जाकर यज्ञ पूर्ण करवाओ क्योंकि उनको संतान की प्राप्ति चाहिए। श्रृंगी बाबा ने कहा कि पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और मैं जाऊं, मुझे ही क्यों आमंत्रित करा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई शंकर का भजन करने वाला, कोई शंकर की आराधना करने वाला, कोई शंकर की उपासना करने वाला, कोई शंकर के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने वाले का दर्शन मात्र भी अगर हो जाता है तो जो कामना हम करते हैं वो कामना हमारी पूर्ण हो जाती है। ये शिव तत्व की कथा है, ये शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। आप इतनी सारी संख्या में आए हो, लाखों की भीड़ में आप लोग लाखों की संख्या में यहाँ भक्त पहुंचे हैं। पंडाल को कल भी रात्रि को बहुत बढ़ाया, उसके बाद भी आप लोग पंडाल में समा नहीं सकते। दोनों तरफ पंडालों को बढ़ाया गया, पर आपका शिव के प्रति जो प्रेम है, आपकी जो वात्सल्यता भगवान शंकर के प्रति है, वो यहाँ देखने को मिलती है। इतनी दूर से बस तो कहाँ खड़ी है, 3-3 किलोमीटर दूर बस छोड़ देती है, आप पैदल 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 चलते चलते यहाँ तक पहुँचते हो। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल पैदल चलकर आप यहाँ पहुँचते हो। हम तो आदरणीय सांसद महोदय जी से और विधायक महोदय जी से और महाराष्ट्र के प्रशासन से, अमरावती के कलेक्टर महोदय, एसपी डीएसपी महोदय से निवेदन करना चाहेंगे इस व्यासपीठ से कि बुजुर्ग लोगों को आने में बहुत पैदल चलना पड़ रहा है, इसलिए पार्किंग, यदि पार्किंग अगर आप पास में नहीं दे सकते तो मैं विदर्भ की अमरावती नगर के सब नवयुवक बेटों को और बेटियों को निवेदन करना चाहूँगा, आपकी स्कूटी, आपकी मोटरसाइकिल पे बुजुर्गों को लाकर कथा के पंडाल तक छोड़िए। प्रयास करिए कि नज़दीक तक, भले गाड़ी छोड़कर चले जाए, पर नज़दीक तक भले 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर छोड़े तो भी कोई तकलीफ नहीं है, पर नज़दीक तक। हमारा तो निवेदन है माननीय कलेक्टर महोदय जी से, एसपी डीएसपी कमिश्नर आदि से कि आप प्रयास करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। शिव तत्व की प्राप्ति, बहुत सुंदर व्यवस्था माननीय सांसद महोदय जी ने, विधायक जी ने, आमदार खासदार जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था करी है। खूब भोजन भंडारा भी चल रहा है, जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, पार्किंगों की व्यवस्था सब अच्छी करी है। बस
अब प्रशासन का साथ चाहिए कि वो थोड़ा नज़दीक तक लोगों को छोड़ने की व्यवस्था के लिए अग्रणता प्रदान करे। ये आपसे नहीं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। तपोवनेश्वर में जाकर श्रृंगी बाबा को विदर्भ राज ने निमंत्रण भेजा, और निमंत्रण भेजा तो तपोवनेश्वर के श्रृंगी बाबा आए। राजा से पूछा क्या बात है? दशरथ जी पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना चाहते हैं, आप उस यज्ञ को पूर्ण कराओ। श्रृंगी बाबा ने मना कर दिया, श्रृंगी ऋषि ने मना कर दिया। श्रृंगी बाबा बोले मैं नहीं जा सकता, मेरी तप साधना छूटती है, मेरा भजन छूटता है, मेरा कीर्तन छूटता है, मेरा स्मरण छूटता है, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊंगा। जैसे ही निवेदन किया, श्रृंगी बाबा ने मना करा और जाकर तपवनेश्वर में बैठ गए। तप करने वापस गुफा में प्रवेश कर गए। तब जैसे गुफा में प्रवेश कर कर तप करने में लीन थे, श्रृंगी बाबा का एक नियम पक्का था कि रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना, उसकी आराधना करना। आज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण श्रृंगी बाबा बस कर ही रहे थे, आधा शिवलिंग का निर्माण हुआ था, पूर्ण तरह से गोल शिवलिंग बना ही नहीं था, केवल हाथ का स्पर्श किया गया था। इतनी देर में तो देव अधिदेव महादेव प्रकट हो गए श्रृंगी बाबा के सामने। देव अधिदेव महादेव प्रकट हुए और देव अधिदेव महादेव प्रकट होकर तुरंत उसी समय पर बोले श्रृंगी ऋषि से, हे श्रृंगी बाबा, अयोध्या के राजा दशरथ जी यज्ञ करवाना चाहते हैं, आप पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाइए, क्योंकि भगवान नारायण पृथ्वी पर अवतरण होना चाहते हैं, इसलिए अवध में राम आने चाहते हैं, आप करवाओ यज्ञ। आधा शिवलिंग का निर्माण हुआ था, इसलिए आप लोग अगर तपवनेश्वर गए हो, हम तो आज तक नहीं गए, अगर आप लोग तपवनेश्वर गए हो, हम नहीं जा पाए। हम तो कहेंगे सांसद महोदय जी से, विधायक जी से, अगर नज़दीक में हो तो एक बार बाबा के दर्शन अवश्य कर। ऐसी पवित्र भूमि, जिस भूमि से श्रृंगी ऋषि यज्ञ कराने के लिए अयोध्या में जाते हैं, अवधपुरी में जाते हैं, इतनी पवित्र भूमि से, विदर्भ की इस धरा से श्रृंगी ऋषि जाकर जो यज्ञ कराते हैं, राम जी को लाने के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाते हैं, वो श्रृंगी ऋषि के पवित्र भूमि का दर्शन हो, इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है। तपवनेश्वर हम नहीं गए, परंतु स्कंद पुराण कह रही है, वहां पर जो शिवलिंग होगा वो पूर्ण तरह से गोल नहीं होगा, शास्त्र में लिखा है। क्यों? उसका कारण यह है कि श्रृंगी बाबा शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे और इतनी देर में शंकर भगवान प्रकट हो गए, उन्होंने